आखिर मरने से पहले रावण त्रिजटा से मिलने क्यों गया था? क्या सच में त्रिजटा को पहले से ही पता था कि रावण और उसके लंका का अंत होने वाला है? तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंत में एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ जो शायद ही आप सभी को पता होगा। बस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अशोक वाटिका के उस कोने में जहां कभी सीता बैठती थी, एक स्त्री आज भी चुपचाप बैठी थी, जिसका नाम त्रिजटा था। और उसी समय धीमे पगों से एक छाया उसकी ओर बढ़ रही थी, भारी, गंभीर और किंचित थकी चाल में। त्रिजटा ने बिना देखे ही पहचान लिया कि यह कोई और नहीं बल्कि रावण है। वही दशानन रावण जो अपने प्रहरियों के बिना चल नहीं पाता था, आज अकेला, मौन और निसंग आ रहा था। रावण ने समीप आकर कुछ देर तक उस वृक्ष को देखा जिसके नीचे सीता बैठी करती थी, और फिर अचानक रावण ने कहा, त्रिजटा, क्या तू जानती है, जब वो यहाँ बैठती थी तब मैं इस वृक्ष की छाया से भी जलता था। रावण की ये बातें सुनकर त्रिजटा चुप रही, लेकिन रावण ने दोबारा पूछा। त्रिजटा बोली, क्योंकि आप रावण थे और रावण को लगता था कि भाग्य भी उसके चरणों में बंधा हुआ है। रावण एक क्षण को हंसा, एक कड़वी हंसी के साथ। भाग्य केवल सत्य के साथ होता है और राम ही सत्य है। मैंने सोचा था कि मैं उसे जीत लूंगा, पर त्रिजटा, मैं हार गया। त्रिजटा ने विस्मय से उसकी ओर देखा। रावण की आंखों में पहली बार ना कोई घमंड था, ना बैर, केवल पश्चाताप की एक राख थी। क्या आप सच में पश्चाताप कर रहे हैं? त्रिजटा ने बोला। रावण चुपचाप सुनता रहा, फिर धीरे स्वर में बोला, त्रिजटा, आज मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं जिसे मैं वर्षों से दबाए हुए बैठा हूं। क्या तू सच में समझती है कि मैं केवल एक राक्षस था? त्रिजटा कुछ भी नहीं बोली। मैं वेदों का ज्ञाता था, ब्रह्मास्त्र का धारक, शिव का भक्त, पर एक स्त्री की आंखों में जो शक्ति देखी उसने मेरी सत्ता की नींव हिला दी। वह वैदेही, वह मुझे जला गई। और ये सुनते ही त्रिजटा धीमे स्वर में बोली कि सीता का प्रेम था और आप उसके अधिकारी थे। वह तप थी और आप तृष्णा। वह राम की प्रतीक्षा थी और आप उनके विरुद्ध युद्ध करने वाले थे। यह सुनते ही रावण डर सा गया। मैंने तो उसे छुआ भी नहीं, फिर भी पापी कैसे हो गया? क्या न्याय केवल राम के पास है? त्रिजटा का उत्तर तीखा था। न्याय केवल उनके पास होता है जो अधर्म नहीं करते। आपने सीता को बंधन बनाया केवल इसलिए कि उसने आपकी कामना को ठुकराया। क्या वह आपका प्रेम था या अभिमान? रावण आंखें मूंद लेता है, फिर बहुत धीमे स्वर में कहता है, यदि मैं उसे लौटा देता तो क्या मैं रावण ना रहता? त्रिजटा बोली, नहीं, आप तब भी रावण रहते, पर विजेता कहलाते। पर आप अपने को चुना, वह आपको इतिहास में एक पराजित राक्षस बनाता है, ना कि रघुकुल के समक्ष एक योद्धा। अब रावण की आंखें शांत थी। वह बहुत देर तक अशोक वृक्ष को देखता रहा, जैसे उस छाव में अभी भी सीता का मौन गूंज रहा हो। फिर वह खड़ा हुआ, त्रिजटा से बोला कि यह मेरी अंतिम रात्रि है, क्योंकि कल मैं रण में जाऊंगा और शायद ही वापस लौटूंगा। पर यदि अग्नि के पार कुछ भी है और उस ओर सीता की आंखें अब भी देख सकती है, तो क्या मैं वहां क्षमा मांग सकता हूँ? त्रिजटा की आंखों में एक अश्रु ढुलक पड़ा और उसने बोला, यदि आपकी आत्मा सच में पश्चाताप से दग्ध है तो राम अवश्य क्षमा करेंगे। पर क्षमा उन्हें ही मिलती है जो हृदय से दीन हो जाते हैं, जैसे कि आज आप हो गए हैं। रावण ने त्रिजटा को अंतिम बार देखा और चुपचाप लौट गया। वह एक राजा नहीं था, ना राक्षस। उस रात केवल एक टूटा हुआ मनुष्य था जिसने पहली बार अपने भीतर झांका था। अगले दिन वह युद्ध भूमि में गया और इतिहास वही हुआ जो त्रिजटा ने सपने में देखा था। अमावस्या का अंधकार। त्रिजटा अशोक वृक्ष के नीचे दीप जलाकर बैठती है। उसकी आंखें बंद हो जाती है और वह मंत्रों का उच्चारण करती है। त्रिजटा बोलती है कि हे लंकेश्वर रावण, यदि तेरा अंतिम प्रश्न अब भी अनुचरित था तो आ, इस वृक्ष की छाया में लौट जा और अपना पश्चाताप साक्षात कर ले। कुछ देर तक मौन रहती है, फिर एक तेज हवा चलती है और अग्नि की उस लौ कांपने लगती है। अचानक वृक्ष की छाया एक धुंधली आकृति प्रकट करती है और वही सर, वही गूंज जो वर्षों पहले सुनी थी।
रावण की आत्मा कहती है कि त्रिजटा, तूने पुकारा, मैं वापस आ गया, पर मैं अब वो रावण नहीं, केवल एक शापित आत्मा हूं जो हर युग में अपने अभिमान के दंश को जीती है। क्या तू मुझे मुक्ति दिला सकती है? त्रिजटा उत्तर देती है, मुक्ति केवल सत्य से मिलती है। और क्या तू अब भी राम को दोषी मानता है? रावण की आत्मा कहती है, नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। मैंने काल की आंखों में झांका है। राम ना शत्रु थे, ना विजेता। वे तो दर्पण थे जो मुझे मेरा ही कुरूप चेहरा दिखा गए। त्रिजटा आगे कहती है कि अब सुनो, आपके आत्मा का बंधन तब तक नहीं कटेगा जब तक आप अशोक वृक्ष की जड़ से जन्म नहीं लेते। एक ऐसा जन्म जहां आपको अधिकार नहीं, समर्पण सीखना होगा, जहां आप राक्षस नहीं, एक साधु होंगे, जहां आप पुरुष नहीं, एक स्त्री होंगे, और उस स्त्री के रूप में आपको प्रेम में अपमान सहना पड़ेगा। तभी आप समझ सकते हैं सीता का मौन, और तभी आपको मिलेगा मोक्ष, और तभी एक दिव्य प्रकाश फैलता है। रावण की आत्मा चीख उठती है, क्या यही मेरी शांति की राह है? त्रिष्टा बोलती है कि नहीं, यही आपकी अग्नि परीक्षा है। प्रकाश गहरा था और रावण की आत्मा एक आग के गोले में समा जाती है। वह वृक्ष की जड़ से समाहित होकर लुप्त हो जाती है। कई वर्षों बाद एक गांव में एक कन्या जन्म लेती है। उसका नाम होता है राध्या। वह बचपन से ही अग्नि से डरती थी और अपने सपनों में एक अशोक वृक्ष देखती रहती है। और जब वह किशोर होती है, मतलब वो जब बड़ी होती है, तो एक दिन अचानक कहती है कि माँ, क्या आत्मा जन्म ले सकती है यदि वह केवल मौन से मोक्ष चाहती हो? और अब यही से प्रारंभ होता है एक तीसरी कथा, जहां रावण की आत्मा एक स्त्री के रूप में सीता के मौन को समझने निकली है। मिथिला से कई कोसों दूर एक गांव, जहां राधा अपनी नानी के साथ रहती थी। उसकी नानी ने राधा से पूछा, क्या वही सपना पुनः देखा? राधा कांपते स्वर में बोला कि हाँ नानी। एक लंबा अंधकार था, उसके बीच एक वृक्ष जिसकी जड़ें रक्त में डूबी हुई थी, और कोई पुकार रहा था, त्रिजटा त्रिजटा। क्या यह नाम असली है? नानी का चेहरा भय से पीला पड़ गया। वह जानती थी यह कोई सामान्य सपना नहीं है। एक दिन वह नगर के मंदिर में जाती है। वहां राम कथा चल रहा था। व्यास जी कहते हैं, और रावण अहंकार से अंधा सीता को हर लाया, परंतु उसके विनाश का कारण वही अहंकार बना। सारे लोग तालियां बजाते रहे, पर राधा की आंखों में आंसू गिरते हैं। राधा सोचती है, क्या सचमुच मेरा वह पूर्व जन्म था? क्या मैं वही रावण हूँ जिसने सीता का मौन नहीं समझा? और उसी रात राधा के सामने त्रिजटा की आत्मा उसके सन्मुख आ जाती है। त्रिजटा बोलती है, राधा, क्या अब भी तू अपने भीतर रावण को पहचानती है? राधा उत्तर देती है, हर रात पहचानती हूँ, हर दिन भोगती हूँ। जब भी कोई पुरुष मुझे अपमानित दृष्टि से देखता है, मैं समझ जाती हूँ कि वह वही दृष्टि है जो मैंने एक युग पिछले सीता पर डाली थी। त्रिष्टा ने बोला, तो क्या अब तू समझ पाई कि स्त्री का पीड़ा क्या होता है? आगे राध्या ने उत्तर दिया कि हर बार जब समाज मुझे कमजोर कहता है, मुझे झुकना सिखाता है, और हर बार जब मेरी चुप्पी को सहमति समझता है, तब समझ जाती हूँ वैदेही मौन क्यों थी, क्यों वो अशोक वृक्ष की छाया में जलती रहती थी और मैं केवल देखता रहा। त्रिष्टा कहती है, राध्या, अब समय है अंतिम अग्नि का। जब तू वैदेही के उस वृक्ष के पास लौट और मौन स्वीकार कर जो तूने कभी नहीं सुना था। तो ये कहानी थी रावण और त्रिजटा के बारे में, क्योंकि त्रिजटा के पास एक ऐसी शक्ति थी जिसके द्वारा वो सपने में कुछ भी देख सकती थी, और उसको तो पहले से ही पता था कि रावण और उसके लंका का अंत होने वाला है। तो आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको कुछ भी सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं।